कमिश्नर कार्यालय प्रांगण में एक खनिज विभाग से जुड़ा एक अनोखा मामला सामने आया है। आरोप है कि चिरगांव में जो गिट्टी का खनन रैकों में लोड होता है, उसमें बगैर एम11 करके लोड कराया जा रहा है और राजस्व को करोड़ों और लाखों का पिछले कई महीनों से चूना लगाया जा रहा है। हमारे साथ एक ऐसे ही शिकायतकर्ता यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ बैठे हैं। क्या नाम है आपका और क्या है पूरा मामला? हृदय तिवारी। अच्छा तिवारी जी, क्या है ये मामला? मामला ये है कि ये जो रैक में यहाँ से माल जाता है जी। उसमें ये MM11 नहीं लेते हैं, लेते भी हैं तो सिर्फ 10-20% MM11 लेके हम्म। पूरा माल वहाँ डंप कर देते हैं स्टेशन पे। क्योंकि स्टेशन रेलवे प्रपत्र मांगता नहीं है, तो ये लोग वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ से माल ले जाके अदर स्टेट में माल भेज देते हैं ये लोग। तो कहाँ यहाँ से माल जाता कहाँ है? माल जाता है बेसिकली बिहार की तरफ जाता है। बिहार में क्या है, वो लोग मंडियों में बेचते हैं और वहाँ खनिज है नहीं, तो उन्हें प्रपत्र की ज़रूरत उन्हें भी नहीं है। उसमें ये भी लोग बीच में मोटी रकम कमा रहे हैं उसमें, और विभाग को चूना लगा रहे हैं उस पर। अच्छा, ये जो माल जा रहा है, यानी कि इसको ये माना जाए कि अवैध खनन से जा रहा है, मतलब बगैर MM11 के जो जो विभाग को चूना लगाया जा रहा है, सरकार की राजस्व को चूना लगाया जा रहा है, इसका नियंत्रण खनन विभाग नहीं कर रहा। आप कहाँ कहाँ गए इसकी शिकायत करने? हमने बेसिकली खनिज विभाग में भी गए, MO साहब के पास गए, उनको बताया, और मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाला था हमने, DM साहब को भी एप्लीकेशन दी थी। लेकिन MO साहब का कहना है कि मैं अभी अगर सामने मुझे पकड़ेगा तो ठीक है, पिछली जांच मैं नहीं करूंगा। जबकि DM साहब ने जांच के लिए बोला भी था, तब भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जांच नहीं करूंगा इसकी। तो पिछली जांच आप क्या करवाना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि इनने जितना अभी तक माल डाला है उसका उनसे प्रपत्र मांगे जाए, रॉयल्टी मांगी जाए, जबकि हमारे पास पूरा इनका रिकॉर्ड है, इन्होंने कितना माल रेलवे से डाला है, पूरा डेट वाइज है, हमने ये रेलवे से निकलवाया है, पूरा डेट वाइज हमारे पास रिकॉर्ड है। आपके पास दस्तावेज हैं? दस्तावेज सारे हैं जी। एक एक जे दस्तावेज हैं, मतलब जी, इसमें एक उसमें कितने टन माल जाता है? एक रैक में इनका लगभग 3900 टन माल जाता है, 4000 के समथिंग जी जी। तो कितना इस पे लगभग MM11 बनती होगी इसकी? इसमें एक रैक पे समथिंग 8 लाख रुपए की MM11 आती है। अच्छा। हाँ, और ये मुश्किल से 1-1.5 लाख रुपए की MM11 बनवा के माल डाल लेते हैं, बाकी पूरा पैसा जिम में आ जाता है इनके। ये कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं? कौन सी फर्म है, क्या नाम है, कहाँ के लोग हैं ये जो काम कर रहे हैं? ये वहीं चिरगांव के पास छिरौना गांव है, वहाँ के हैं, और ये 2 फर्मों से काम करते हैं, दोनों भाई हैं। एक विनीत यादव है, एक सुनील यादव है। ये दोनों भाई हैं, अपने फर्में दोनों ने रजिस्टर्ड करवा रखी हैं, और दोनों का एक ही काम है, सिर्फ खनिज की चोरी। तो मतलब केवल एक खनिज की चोरी करते हैं, बगैर MM11 की गाड़ी चलाते हैं, आपके कहना ये है? जी जी बिल्कुल। मतलब यही काम ये बरसों से करते चले? हाँ, बहुत दिनों से कर रहे हैं लोग, बरसों से कर रहे हैं। अगर आप जांच होगी तो बहुत लंबा केम है इन लोगों का। तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है जब ये माल लोड हो, खनन विभाग से अनुमति ली जाए या बगैर उसके? हाँ, बेसिक कहीं कहीं है ऐसा। हाँ। MP में भी ऐसा है कि अगर लोडिंग होती है तो पहले खनिज विभाग से एप्लीकेशन लगती है, वहाँ से परमिशन लेके ही आप लोड कर सकते हैं। अच्छा। उसमें क्या होता है, प्रपत्र खनिज विभाग में जमा होते हैं, लेकिन यहाँ तो ना तो कोई नियम बनाया जा रहा और ना ये जांच करने को तैयार है पिछली। मतलब तो आप कोई भी अवैध खनन करके चीज हमें लाइए और आपको ट्रेन में भेजना तो भेज दीजिए, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, ऐसा तो समझ में ऐसे ही आ रहा है कि अब हम पिछले 15-20 दिन से घूम रहे हैं, कोई जांच ही नहीं हो रही, तो अब बोलने को तो ऐसे ही होगा। अच्छा, आप जो शिकायत कर रहे हैं इसका तात्पर्य मतलब क्या है आपकी ओर से? आप क्या काम करते हैं? नहीं, मैं तो कोई काम नहीं करता हूँ। अच्छा, अच्छा। बस मुझे जानकारी मिली, 1-2 बार मैंने गाड़ियाँ लगाई वहाँ पे, हाँ। तो जब हमें जानकारी मिली तो हमने कहा ये तो बहुत चोरी कर रहा है, तो चोरी रुकना चाहिए। अच्छा, आपका भी ट्रांसपोर्टिंग का काम है क्या? नहीं, मेरा कोई अच्छा, ट्रांसपोर्टिंग का काम नहीं है। तो मतलब आप तो एक जागरूक एक नागरिक के नाते ये शिकायत कर रहे हैं कि सरकार के जो राजस्व की हानि हो रही जी, है जी। उसको बचाया जा सके। ये कब से चल रहा है पूरा धंधा? ये लगभग 2 साल से काम चल रहा है, लेकिन पिछले 6 महीने से मेरे पास रिकॉर्ड है इनका, और 6 महीने से प्रॉपर मैं बता सकता हूँ कि ये चोरी से चल रहा है पूरा तो काम। अभी तक यानी कि करोड़ों रुपए का चूना लगा चुके होंगे इस हिसाब से देखा जाए तो? हाँ हाँ, बहुत लगभग 2-3 ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मेरे पास भी पूरे रिकॉर्ड नहीं है। मैंने जो निकलवाया वो भी 50% निकला मेरे पास, तो हाँ, कम से कम 8-10 करोड़ का नुकसान तो है राजस्व को। तो उसका ये माना जाए कि जो खनिज विभाग है, जो बगैर MM11 की गाड़ी आ रही उसको चेक नहीं कर रहा, जो जहाँ डंप लग रहा बड़ी मात्रा में बहुत लंबे समय से जा रहा, तो खनन विभाग जानबूझ के अपनी आंखें बंद किए हुए है। हाँ बिल्कुल, इसमें आंखें बंद हैं, क्योंकि हमारा बोलने के बाद भी अगर आप नहीं जा रहे, आप जांच करने को तैयार नहीं है, तो इसका तो सीधा संदिग्ध में MO साहब आएंगे, खनिज विभाग आएगा इसमें तो। और MO साहब तो मुझे डायरेक्ट बोल रहे हैं कि मैं जांच नहीं करूंगा उनकी पिछली। तो अब ये तो संदेह वाली बात है कि आप इस तरह से आप कैसे बोल सकते हो। हाँ, तो यानी कि संदिग्ध भूमिका है, मिली भगत भी जी, सामने जी, आ जी, रही है। जी, जी। आपने शिकायत भी की, DM साहब ने भी आदेश किया, उसके जी। बावजूद भी एक
उस पर कार्रवाई या उसकी जांच करने को तैयार नहीं। जांच करने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि मुझे सामने जो पकड़ेगा मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। तो आपका ये भी आरोप है कि जो ये प्रपत्र हैं इसके हिसाब से उनसे MM11 की मांग की जाए। जी जी बिल्कुल, मेरा यही मतलब है कि जो पिछला मैंने आपको बोला है उसकी रिकॉर्ड जांच की जाए, और अगर वो गलत पाए जाते तो कार्रवाई उनके ऊपर। तो ये चिरगांव स्टेशन का पूरा मामला है, वहाँ पे पूरा माल लोड होता है। जी तो जी मतलब वहाँ पे रैक आती है जो ट्रेन की, उसमें उसकी बोगियों में जो रहते हैं हाँ 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 लोडिंग वाले में, उसमें जी पूरा मामला। हाँ, उसी का मामला है पूरा। अच्छा। हाँ, ये कहीं से भी MP से माल लेके आता है और वहाँ डाल देता है। तो आप यानी कि तमाम जगह शिकायत वगैरह कराए, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। नहीं और अभी लगातार वहाँ से चोरी हो रही। जी जी लगातार चोरी हुई है वहाँ से। अच्छा। जी और मतलब अब भी कर रहे होंगे, तो अभी भी चोरी कर नहीं, रहे अब अभी का तो ये है कि हम 15-20 दिन से सब लगे हैं, तो जाहिर सी बात है उसे जानकारी हो गई होगी, तो हो सकता ना कर रहा हो, अभी वो कर रहा हो, अभी तुरंत की जानकारी नहीं है हमारे पास। लेकिन हाँ, ये जो पहले का है ये हमारे पास साक्ष्य है, और इसके बल पे मैं बोल सकता हूँ कि उसके पास प्रपत्र नहीं है। तो जैसा कि इनका आपने मामला सुना कि पूरे मामले को लेकर ये सामने आया है कि खनिज विभाग कहीं ना कहीं इन माफियाओं से मिला हुआ है, जिसकी वजह से इनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पुष्पेंद्र यादव, टाइम समाचार, झांसी।